बाजीगर बाज बच्चों को सबकी नज़रों से बचाकर घने जंगल से बाहर कटीली झाड़ियों से होते हुए खाई को पार करके एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां उसने उन्हें रखने का इंतज़ाम किया हुआ था। अंकल, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? ये कौन सी जगह है? ये तो तुम्हें पता चल जाएगा ये कौन सी जगह है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम सबको यहीं रहना पड़ेगा, समझे, अपनी मम्मी के बिना। नीलू और टूनी बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी नीलू का बेटा चीनू वहां पर आता है और मम्मी, घबराए हुए मम्मी, आवाज में कहता है, मम्मी, 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 मेरी बात सुनिए। टोनी आंटी के बच्चों को बाहर उठाकर ले गया है अपने साथ। वो पता नहीं उन्हें कहाँ ले गया है। हमें भी ले जाना चाहता था लेकिन हम नहीं गए। मेरे बच्चों को ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उन्हें तुम्हारे पास छोड़कर आई थी ना, और मैंने उन्हें समझाया भी था कि किसी के साथ नहीं जाना है। टोनी, हमें जाकर देखना चाहिए। चीनू नीलू और टोनी को लेकर उस जगह पर आता है जहाँ से उसके बेबीज गायब हुए थे। क्या कोई मुझे बताएगा कि असल में हुआ क्या था? आंटी, मैंने सब कुछ देखा है। वो बाज यहाँ आया था और उसने हम सब बच्चों को अपने साथ चलने की दावत दी। हम सबको सब पता है ना, इसलिए हम उसके साथ नहीं गए और वे आपके सब बच्चों को ले गया है। ये पता नहीं वो कहाँ ले गया है, पर वो कह रहा था कि मैं तुम सबको जंगल दिखाऊंगा और उसे ये भी पता है कि आप बच्चों को बाहर नहीं जाने देती। इसका फ़ायदा उठाकर वो बच्चों को बाहर जाने का लालच देकर ले गया है। अब हमें ये नहीं पता कि वो उन्हें कहाँ ले गया है। आंटी, आप सबको उन्हें जाकर ढूंढना चाहिए। क्या तुम लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? तुम हमें तभी बता देते जब वो उन्हें लेकर जा रहा था, हम तभी आ जाते। आंटी, आप टीनू को तो जानती हैं ना, वो कितनी जिद्दी है। टीनू के भाइयों ने भी उसे बहुत रोका था, लेकिन वो किसी की सुनती कहाँ है, और उनके बगैर ही वो वहाँ से उड़ गई थी। हरियाली की बेटी और कोकिला की बेटी की बातें सुनकर टोनी बहुत परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। मैंने तो उन्हें कभी कहीं निकलने भी नहीं दिया था। वो तो बहुत मासूम है, वो क्या करेंगे, वो कुछ समझ भी नहीं पाते हैं। और इतना कहकर टोनी चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। तुम रो मत टोनी, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। तुम ज़रा हौसला रखो, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें ज़रूर ढूंढेंगे और तुम्हारे पास लेकर आएंगे। बल्कि ऐसा काम करो कि तुम भी हमारे साथ चलो। हम उल्लू दादा के पास चलते हैं, वहाँ जाकर हम उन्हें सब बताएंगे तो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। अब टीनू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वे बहुत पछता रही थी। अब टीनू बहुत रोने लगती है। टीनू, परेशान मत हो, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तुम यहाँ नहीं रहोगी, मम्मा हमें ढूंढ लेगी। हम तीनों अपने घर जाएंगे, देखना हम बहुत खुशी से रहेंगे। अपने भाई की बात सुनकर टीनू को हौसला होता है और वे कहती है, भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मम्मा ने हमें मना भी किया था लेकिन हम नहीं माने। हमने ये बहुत बड़ी गलती की है। ये सब मेरी जिद के कारण हुआ है। पता नहीं क्या होगा। उन तीनों को बातें करता हुआ छोड़कर बाजीगर बाज वहां से चला जाता है। बाज को जाते हुए देखकर टीनू के भाई आस भरी नजरों से उसको देखते हैं। आई बड़ी दावत करने वाली सबको न्योता दे रही थी। अब जरा केक तो काट के दिखा टुनटुनी।
टूनी चिड़िया अपने साथियों के साथ उल्लू दादा के यहाँ पहुँचती है। वहाँ उल्लू दादा का बेटा बैठा हुआ होता है तो वह उससे कहती है, भैया मुझे उल्लू दादा से मिलना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे खो गए हैं, प्लीज़ आप उनको बुला दीजिए। ऐसा कहकर टूनी दुखी होकर रोने लगती है। टूनी को रोता हुआ देखकर उल्लू दादा का बेटा घबरा जाता है और जाकर उल्लू दादा को बुला लाता है। उल्लू दादा को देखकर टूनी रोने लगती है तो उल्लू दादा उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ है बेटी, रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी परेशानी ही सुनने आया हूँ। रो मत बेटी, रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है, इतनी दुखी क्यों हो? चुप हो जाओ, रो मत। उल्लू दादा मैं बहुत परेशान हूँ, बाजीगर बाज को तो आप जानते हैं ना वो कितना निर्दयी है, वो मेरे बच्चों को उठा कर ले गया है। मेरे बच्चे तो आप जानते हैं कितने मासूम और छोटे हैं, वो कुछ जानते भी नहीं हैं, पता नहीं वो उनके साथ क्या करेगा, मैं बहुत परेशान हूँ। उल्लू दादा प्लीज़ आप मेरे साथ बाज के यहाँ चलिए और चलकर देखिए कि मेरे बच्चे उसके पास हैं या नहीं। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा, लेकिन अगर उसने ऐसा काम किया है तो फिर उसे इसकी सज़ा भी बहुत बड़ी मिलेगी। तुम फिक्र मत करो, हम अभी वहाँ चलते हैं और उससे पूछते हैं। उल्लू दादा सभी पक्षियों को लेकर बाज के यहाँ पहुँच जाते हैं। सभी पक्षियों को अपने घर देखकर बाज घबरा जाता है और कहता है, ओहो, क्या बात है उल्लू दादा, आप यहाँ? क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब के सब एक साथ आए हैं, कोई समस्या हो गई है क्या? समस्या हमें नहीं बेटा, समस्या तो तुम्हें होगी। अगर तुमने रोनी के बच्चों को चुराया है तो उसे अभी वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। क्या टूनी के बच्चे चोरी हो गए हैं? मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। और ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि टूनी के बच्चे मैंने चुराए हैं? अरे अगर मुझे बुलाना नहीं था तो मुंह पर कह देते, ये थोड़ी बात होती है कि मैंने बच्चों को चुराया है। ये तो बहुत गलत बात है, अगर मैं आ ही गया था तो मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैं वहाँ से इसलिए आया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं चुराया है। मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाना बंद करो, चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ ऐसी बात करने के लिए मत आना। बाजीगर के इस तरह मना करने पर सभी पक्षी परेशान होकर वापस घर आ जाते हैं। लेकिन टूनी चिड़िया हार नहीं मानती और अपने बच्चों को ढूंढती रहती है। वह अपने बच्चों को सुबह शाम ढूंढ रही थी। वह अपने बच्चों को ढूंढती हुई जंगल से बाहर पहुंच जाती है, जहां पर उसके बच्चे बंद थे। वे वहां उन्हें आवाज़ लगाती है, बच्चों मैं आ गई हूँ, देखो तुम्हारी मम्मा आ गई है। बच्चों मुझे बताओ तुम कहाँ हो ताकि मैं तुम्हें बचा पाऊँ, वो बाजीगर बाज तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बच्चों तुम कहाँ हो मुझे बताओ, बच्चों मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढती रहती है। इधर टूनी के बच्चे अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और परेशान होकर इधर उधर उड़ने लगते हैं ताकि उन्हें कोई रास्ता दिखाई दे और उनकी माँ उनके पास आ सके। तभी टूनी को भी अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और टूनी खुशी से उस तरफ चल पड़ती है जहाँ से उसे अपने बच्चों की आवाज़ आई थी। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब यहाँ हो, मैंने तुम्हें कितना तलाश किया, आखिर तो मुझे मिल ही गए। मेरे बच्चों तुम ठीक तो हो ना, उस बाजीगर बाज ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं, तुम सब ठीक हो ना, मेरे प्यारे बच्चे मुझे मिल गए हैं। तो इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगती है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चों को देखती है और कहती है, बच्चों अब तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हारी मम्मा आ गई है और अब वो तुम्हें लेकर घर जाएगी। अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। चलो हम घर चलते हैं और अब हम खुशी से रहेंगे।
इतना कहकर टोनी चिड़िया खुशी से अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। टोनी के बच्चे भी अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थे। वो सब खुशी से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पर पहुंचने के बाद टोनी चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाती है और फिर उनसे कहती है, बच्चों, अब मुझे सारी बात बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम लोग उस सुनसान जगह पर कैसे पहुँचे? वहाँ तो तुम्हारे पास कोई और दिखाई भी नहीं दिया। उसके बाद टोनी चिड़िया के बच्चे टोनी को सारी बात बताते हैं। टोनी सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके बाद टोनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर उल्लू दादा के पास पहुंच जाती है और कहती है, देखिए उल्लू दादा, मैंने आपको बोला था ना कि बाजीगर ने ही मेरे बच्चों को अगवा किया है। अब आपको मेरा बेटा पूरी बात बताएगा कि उसने कैसे, कब और क्या किया था। जी उल्लू दादा, हमें बाजीगर अंकल ने ही किडनैप किया था। वो हमें एक सुनसान इलाके में ले गए थे, ये कहकर कि वो हमें पूरा जंगल दिखाएंगे, और हम भी उनके साथ चले गए थे। टोनी और उसके बेटे की बात सुनकर उल्लू दादा सभी पक्षियों को लेकर बाज के यहाँ पहुँच जाते हैं। सभी पक्षियों को अपने चारों तरफ देखकर बाज बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या बात है उल्लू दादा, आज दोबारा फिर आ गए। अब मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आपको फिर से आना पड़ गया? अब मैंने क्या किया है? मुझे ऐसे हैर कर क्यों खड़े हो गए हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारा इन सब में हाथ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब देखना ये सब पक्षी मिलकर तुम्हारा क्या हशर करते हैं। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से खुद ही चले जाओ, वरना तुम नहीं बचोगे। अब यहाँ से जंगल छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा। आज ही तुम इस जंगल से चले जाओ, वरना तुम्हें कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम सबको सब पता चल गया है और टोनी के बच्चे भी मिल गए हैं। अच्छा होगा तुम यहाँ से अब अपनी खैर मनाकर निकल जाओ। उल्लू दादा की बातें सुनकर बाजीगर बाज बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और रोने लगता है। बाजीगर को रोता हुआ देखकर टोनी को गुस्सा आ जाता है और वह उल्लू दादा से कहती है, उल्लू दादा, इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। ये बहुत बड़ा धूर्त है। आप तो जानते हैं ये कितना बड़ा निर्दयी है। अगर हमें पहले पता होता तो हम इसे बर्थडे में बुलाते ही। पिताजी, टोनी बिल्कुल सही कह रही है। हमें इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए, वरना ये दोबारा फिर किसी न किसी पक्षी को ऐसे ही तंग करेगा। सभी पक्षी बाजीगर बाज को घेर लेते हैं। पक्षियों को घेरता हुआ देखकर बाजीगर बाज इतना घबरा जाता है कि वह घबराकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे बेटा, और कितना गिरोगे? इतना गिरना भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ से उठो और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और सबकी बातें सुनकर बाजीगर बाज डरकर हमेशा के लिए जंगल ही छोड़कर भाग जाता है। अरे कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे बचाओ। और अगले दिन की सुहानी सुबह में टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर खुशी से सैर के लिए निकल पड़ती है।